नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है पीएन जंक्शन डायोड। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक को। तो आज पीएन जंक्शन डायोड के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। वैसे अधिकतर बच्चे इसके बारे में जानते होंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो आप समझ सकते हैं कि पीएन जंक्शन डायोड थोड़ा सा क्या है कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो आप एक बार देख लें इसे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं। मैं यहाँ पे ये भी बताऊंगा कि आईटीआई में या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किस टाइप के इसके क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी मैं आपको बीच में बताता रहूँगा कि कहाँ से ये क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के या आईटीआई के आते रहते हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं हम पीएन जंक्शन डायोड के बारे में। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम सिंबल की बात करते हैं, पी और एन का। देखिए यहाँ पे मैंने सिंबल लिखा हुआ है ऑलरेडी, पी यानी पी टाइप और एन टाइप का ये पीएन जंक्शन डायोड का एक पूरा सिंबल है जिसमें दो टर्मिनल दिखाए गए हैं, एक एनोड और एक कैथोड। टू टर्मिनल्स, एक जंक्शन होता है, बताऊंगा अभी जंक्शन के बारे में। एक जंक्शन होता है और दो टर्मिनल होते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है तो इसको बड़े ध्यानपूर्वक देखना। दो टर्मिनल कौन से होते हैं? एनोड और कैथोड। पहले हम इसका सिंबल देखेंगे, किस तरीके का इसका सिंबल है। ठीक है, कभी कभार एग्जाम में सिंबल भी दिखा देते हैं तो आप कंफ्यूज ना हो, सिंबल को बड़े ध्यानपूर्वक देखें। सिंबल भी आपके में आईटीआई या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, तो बिल्कुल सिंबल को आप देखिएगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, देखिए इसके दो बायसिंग होती है। बायसिंग का मतलब हम ये कहें, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ डायोड, दूसरा लिखा है रिवर्स बायसिंग ऑफ डायोड। फॉरवर्ड बायसिंग का मीनिंग ये है कि हमने यहाँ पे बैटरी लगाई हुई है, डीसी बैटरी लगाई हुई है। यहाँ पे आप देखें तो वोल्टेज जो है 0 से 50 वोल्ट दिया हुआ है और पॉजिटिव जो है आपका कनेक्ट है एनोड से और नेगेटिव जो कनेक्ट है वो कैथोड से कनेक्ट है, कैथोड टर्मिनल से। आप यहाँ पे देखेंगे पी टाइप और एन टाइप टर्मिनल है। देखिए आप बात को थोड़ा सा समझें कि पी टाइप, अगर प्रीवियस वीडियो की बात करें तो पी टाइप कैसे क्रिएट हुआ था। मैंने आपको बताया था कि पी टाइप में ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी होती है। ट्राईवैलेंट का मतलब जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन यानी एक की कमी होती है, एक इलेक्ट्रॉन की वहां पे। इस कारण से वहां पे होल आ गया था। होल यानी एक खाली जगह। तो आप ये मत समझिएगा होल सिर्फ दर्शाने के लिए है, बाकी होल का मीनिंग ये है कि खाली है वहां पे। नेक्स्ट, अगर इधर एन टाइप की बात करें तो एन टाइप में आपको मैंने बताया था इससे पहले, प्रीवियस वीडियो में जाके आप देख सकते हैं कि इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आपको पता भी होगा इसमें इंप्योरिटी कौन सी ऐड करते थे? आर्सेनिक, और एंटीमनी भी कर सकते थे। और फर्दर भी मैंने आपको वीडियो अगर आप देखें तो पता चल जाएगा आपको कौन सी इंप्योरिटी मैंने ऐड करी थी, जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एक फ्री भी था इसमें, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी जब मैंने एन टाइप बनाया और पी टाइप बनाया था मटेरियल, दो टाइप आपके बनाए थे मैंने, पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल बनाया था। आपको किस तरीके से बने थे ये आपको पता है। जब मैं इन दोनों को यानी कि पी टाइप और एन टाइप मटेरियल को लेपित कर देता हूँ, लेपित का मीनिंग ये हुआ कि उसे फैब्रिकेटेड करना। फैब्रिकेटेड का मीनिंग ये हुआ कि उसे चिपकाना। सिंपली हम कहें कि दोनों को चिपकाया जाए, पी और एन को, तो हमारा एक डायोड क्रिएट होता है जिसे हम पीएन जंक्शन डायोड बोलते हैं। तो आप जब देखें यहाँ पे कि पी टाइप के पास तो होल्स होते हैं, मैंने कुछ ही बनाए हैं लेकिन यहाँ पे पूरे फिल हैं कई सारे होल्स, और मैंने यहाँ पे 4 ही इलेक्ट्रॉन्स दिखाए हैं। यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिर्फ समझाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि कम है इलेक्ट्रॉन्स, पूरा इलेक्ट्रॉन से ही भरा हुआ है। देखिए यहाँ पे जब एन टाइप के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं और पी टाइप के पास होल्स हैं, मैंने क्या काम किया है कि एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया बैटरी के। ये है एनोड टर्मिनल और ये है पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का। यानी कि मैंने एक तरीके से एनोड को पॉजिटिव दे दिया है और नेगेटिव कैथोड को प्रोवाइड कराया, टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया है। यानी कि तो आप देखें कि होल्स जो हैं, देखेंगे कि पॉजिटिव साइड से कनेक्टेड है टर्मिनल से और आपके इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से। देखिए दो तरीके हैं इसे समझने के। एक तरीका तो ये है कि इलेक्ट्रॉन इधर भी हैं क्योंकि इसे भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ही होते हैं, ठीक है ना। तो ये नेगेटिव है
तो हम ये कहेंगे कि कैथोड भी नेगेटिव टर्मिनल है और इधर भी अंदर भी नेगेटिव है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करते हैं, रिपेल करेंगे, और पॉजिटिव पॉजिटिव भी रिपेल करते हैं, और आपका क्या करते हैं, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आपका अट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं, रिपल्शन, रिपल्शन करते हैं, और इसमें अट्रैक्शन, अट्रैक्शन करते हैं, ठीक है ना। अट्रैक्शन का मतलब तो ये हुआ कि जब नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव होगा तो अट्रैक्ट करेंगे, यानी खींचेगा अपनी तरफ, और नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव हुए तो रिपल्शन होती है। तो आपको ये बात याद रखनी है। तो आप देखें, एक तरीका तो ये था कि ये भी नेगेटिव हो ये भी नेगेटिव हो तो रिपेल करेंगे एक दूसरे को, या ऐसा ना समझते हुए दूसरा मेथड अगर देखें वो थोड़ा सा आसान होगा। अगर देखिए ये टर्मिनल नेगेटिव है तो इसके अंदर भी क्या है, नेगेटिव है, तो ये एक तरीके से नेगेटिव कहाँ खिंच रहा होगा, पॉजिटिव की तरफ खिंच रहा होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस जंक्शन को, जिसे मैंने पोटेंशियल बैरियर और डिप्लेशन लेयर बोला है, वो क्रॉस कर जाते हैं, और जैसे ही आदान प्रदान होगा, यानी कि इसे बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे, होल्स इस तरफ आएंगे एन की तरफ, क्योंकि आप ये कह सकते हैं होल्स तो कहीं नहीं जा रहे, एक्चुअल में खाली है। जब इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे तो उधर होल्स पहुंचेंगे, होल्स पहुंचने का मतलब वहां जब जिस प्लेस से आप हट जाएंगे उस जगह क्या हो जाएगी, वो प्लेस खाली हो जाएगी। इसी तरीके से, इसी कॉन्सेप्ट से आपको समझना है कि इलेक्ट्रॉन अगर इस तरफ आते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट की तरफ आते हैं, लेफ्ट साइड, मेरे लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं, तो क्या होगा कि रिकॉम्बिनेशन होना शुरू होगा। और अगर सामान्य तौर पे मैं ये कहूँ कि अगर आपका पोटेंशियल बैरियर इतना है सपोज, ठीक है ना, ये पोटेंशियल बैरियर था, तो क्या हुआ, वो नैरो होता चला गया, वो क्या होता चला गया, नैरो होता गया। नैरो का मतलब पतला होता चला गया। क्यों पतला होता चला गया, क्योंकि जब आदान प्रदान होगा तो ये क्या हो जाएगी, जो वृत्त होगी वो पतली होती चली जाएगी। फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ डायोड के केस में, फॉरवर्ड बायस यानी कि पॉजिटिव एनोड को दिया है, नेगेटिव कैथोड को दिया है, तो क्या होना शुरू हो जाएगा, ये जो पोटेंशियल बैरियर है या डिप्लेशन लेयर हम इसको बोलेंगे, तो ये क्या होती चली जाएगी, पतली होती चली जाएगी। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा गया था कि ये जो पोटेंशियल बैरियर डिप्लेशन लेयर जो होती है वो नैरो कब होती है, नैरो का मतलब पतली कब होती है, तो आपको बताना था फॉरवर्ड बायस के केस में ये पतली हो जाती है। तो आप समझ गए होंगे इसको, मैंने बड़ी अच्छी तरीके से कोशिश करी है समझाने की, तो आप समझिए थोड़ा। नेक्स्ट, अगर जब ये रिकॉम्बिनेशन होता है, जब ये नैरो पतली हो जाती है, तो इसमें से करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है। अब बच्चे ये सोचे कि करंट क्लॉकवाइज दिशा में घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज दिशा में। अरे देखिए आप थोड़ा कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ की तरफ मूव करना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ मूव करना चाह रहे हैं। आप समझ गए होंगे, इलेक्ट्रॉन्स राइट टू लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, तो करंट कहाँ पे फ्लो करेगा, जस्ट इसके उल्टा, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो करना शुरू होगा। तो ये बात आप समझ गए होंगे। और भी मैं कुछ अच्छी चीजें आपको बताऊंगा एंड में, इसका कंक्लूजन क्या है, तो आप थोड़ी सी चीज समझेंगे बाद में। अभी हाल फिलहाल में मैंने फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ डायोड के बारे में बताया। नेक्स्ट मैं रिवर्स बायसिंग ऑफ डायोड के बारे में आपको बताता हूँ। देखिए रिवर्स बायस क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको लिखे हैं। यहाँ पे रिवर्स बायस क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने फॉरवर्ड के बारे में इतनी चीजें नहीं लिखी जितनी रिवर्स के बारे में लिखी, क्योंकि रिवर्स के द्वारा जीनियर डायोड का सिद्धांत पता चलता है, तो इसलिए यहाँ पे पॉइंट लिखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आप थोड़ा सा समझिएगा कि क्या क्या पॉइंट्स को मैं समझाना चाहता हूँ। रिवर्स बायसिंग वो होती है डायोड की कि अगर एनोड नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया जाए। देखिए इससे पहले फॉरवर्ड बायस में पॉजिटिव से कनेक्ट था एनोड, अब क्या हो गया, एनोड नेगेटिव से कनेक्ट हो गया है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से, और अगर ये नेगेटिव है तो ये ऑब्वियस पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव बैटरी से टर्मिनल से आपका कैथोड टर्मिनल पॉजिटिव बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट हो चुका है। तो अब देखिए वही मेथड आपको याद रखना है। देखिए ये नेगेटिव है, सेकंड मेथड मैंने बताया था, तरीका क्या है, ये है नेगेटिव, ये है क्या, नेगेटिव,
तो आपको क्या समझ में आना है कि नेगेटिव नेगेटिव आपस में क्या करते हैं, रिपल्शन होती है, यानी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो रिपेल करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ तो आएगा ही नहीं, क्योंकि जब आएगा इधर की तरफ तो वो रिपेल कर देगा, उसे धकेल देगा। तो जब धकेलेगा तो इलेक्ट्रॉन का रिकॉम्बिनेशन नहीं हो पाएगा। इसी कारण से आपने देखा होगा पोटेंशियल बैरियर बढ़ता चला जा रहा है। जब ये पोटेंशियल बैरियर या डिप्लेशन लेयर बढ़ गई है, डिक्रीज होने की बजाय इंक्रीज हो गई है, यहाँ पे रिवर्स बायस के केस में इंक्रीज यानी बढ़ गई है, तो यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगा। तो यहाँ पे करंट फ्लो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तो आप समझ सकते हैं कि रिवर्स बायस के केस में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। डायोड एक तरीके से यहाँ पे वर्क नहीं करेगा रिवर्स बायस के केस में, हम ये कह सकते हैं। नेक्स्ट आप थोड़ा सा समझिए। अब इसकी मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, देखिए यहाँ पे मैंने पॉइंट्स को, पहले पॉइंट को समझाता हूँ कि रिकॉम्बिनेशन का मतलब मैं यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। रिकॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है जो एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स हो गए और पी टाइप से होल्स होते हैं, इनका भी कभी कभार क्या है कुछ आदान प्रदान होता रहता है। आदान प्रदान का मतलब कि होल्स आपको एन टाइप में भी मिलेंगे और पी टाइप में आपको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, यानी कुछ आदान प्रदान होता रहेगा। ये आदान प्रदान क्यों होता रहेगा, क्योंकि ये जो पोटेंशियल आपको दिखाया गया है यहाँ पे, विद्युत वाहक बल इसे बोला जाता है हिंदी में। एक पोटेंशियल यहाँ पे क्रिएट है, ऑलरेडी बैटरी आपने लगा रखी है, इसके द्वारा क्या है डायोड के अंदर ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, जिसे हीट एनर्जी बोलते हैं। इसके कारण क्या हो जाता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स और कुछ होल्स क्या है आदान प्रदान करते हैं, यानी कि आपके कुछ होल्स एन के पास भी होंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप के पास भी होंगे, जो क्या करेंगे आपस में आदान प्रदान रिकॉम्बिनेशन क्रिएट कर देंगे, जिसके कारण क्या है इसमें नेगेटिव में करंट फ्लो करना शुरू कर देता है, नेगेटिव में भी करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। नेगेटिव, हालांकि आपको पता होना चाहिए इसमें करंट किस तरीके से फ्लो करेगा, इस तरीके से। लेकिन ये करंट कब फ्लो करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ये करंट कब फ्लो करेगा, ये करंट जब फ्लो करेगा कि आपका ये रिवर्स बायस के केस में ये करंट जब फ्लो करेगा जब आपका ये कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको दिखाई हुई है, जब आपका -30 वोल्टेज के अराउंड, मतलब -40 टू -30 वोल्टेज के अराउंड वोल्टेज इंक्रीज होता चला जाएगा। देखिए -0 से 50 वोल्ट तक हम यूज कर रहे हैं, तो वोल्टेज क्या है धीरे धीरे इंक्रीज होती रहेगी रिवर्स बायस के केस में। आप यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखें, यहाँ पे इसके बिहेवियर के बारे में बताया गया है फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस के। तो अभी मैं रिवर्स बायस के केस का आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी बनाई हुई है, VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड। तो देखिए यहाँ पे कि रिवर्स बायस क्या है धीरे धीरे क्या है इंक्रीज करता जा रहा है। आप देखिए वोल्टेज 0 से लेके -30 तक पहुंच गई है और फिर उसके बाद ब्रेकडाउन हो चुका है। ब्रेकडाउन का मतलब वहां पे टूट गया है ये, यानी कि वो उसकी मैक्सिमम वोल्टेज हुई। जब उसकी धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ती चली गई तो एक टाइम पे आके, जैसे हम -30 वोल्ट बताया मैंने, तो वहां पे करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो देखिए करंट फ्लो करता शुरू हो गया, एकदम से बहुत तेजी से करंट बढ़ रहा है, वोल्टेज नहीं बढ़ रही है, करंट बढ़ गया है। तो कभी कभार क्या हो जाता है कि रिवर्स बायस के केस में भी करंट फ्लो हो जाता है। ये सीवियर अमाउंट ऑफ करंट है। सीवियर का मतलब ये बड़ा डेंजरस करंट होता है, ये आपका डायोड फुका भी सकता है और इसके साथ कोई अगर इंस्ट्रूमेंट जुड़ा भी हुआ है डायोड के साथ तो वो भी फूक सकता है, वो भी बर्नआउट हो सकता है। तो इससे बचने के लिए हम ऑब्वियस सीरीज में रेजिस्टेंस लगाते हैं। कभी कभार जो डिप्लोमा होल्डर्स बच्चे हैं उनके सब्जेक्ट में ये क्वेश्चन आ जाता है कि रिवर्स बायस के करंट से कैसे बचा जाए, क्योंकि फैक्ट्रीज में आपको पता होगा डायोड का इस्तेमाल होता है। तो वहाँ पे हम लोग बचाव के लिए, प्रोटेक्शन के लिए अप्लायंस जो इससे कनेक्टेड है डायोड से, उससे बचने के लिए हम सीरीज में इसके रेजिस्टेंस लगा देते हैं डायोड के, जिससे कि रिवर्स बायस के केस में हम बच सकें। रिवर्स बायस के केस में हम डायोड के सीरीज में करंट लगा देते हैं, जिससे कि हम प्रोटेक्शन कर पाते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे नी वोल्टेज मैंने दिखा रखी है। नी यानी कि घुटना, पैर का घुटना जो होता है, आप देखेंगे उसको मैंने बोला है नी वोल्टेज। नी वोल्टेज का मतलब होता है पैर का घुटना, तो इसे ब्रेकडाउन वोल्टेज भी बोल सकते हैं। ब्रेकडाउन यहाँ से ब्रेकडाउन हो चुका है, तो कुछ बात आपको आई होप समझ में आ गई होगी। ये मैंने आर भी लिखा हुआ, ये रिवर्स बायस है। और मैं फॉरवर्ड बायस की यहाँ पे अगर बात करूं तो फॉरवर्ड बायस क्या है,
यहाँ पे फॉरवर्ड बायस आपको मैंने दिखाया हुआ है। देखिए कभी कभार आपसे ये भी पूछ ले जाता है कौन से क्वाड्रेंट में फॉरवर्ड बायस आता है और कौन से क्वाड्रेंट में रिवर्स बायस आता है। ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है डिप्लोमा होल्डर्स में। आजकल आईटीआई वाले बच्चों के केस में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आपको याद रखना ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आपको याद रखना है कि इसमें रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक किस में आती है, थर्ड क्वाड्रेंट में, और फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स किस में आती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये बात याद रखना है। तो आपसे यहाँ पे ये चीज कुछ समझ में आ गई होगी आई होप। ये पॉइंट्स भी आप पढ़ सकते हैं, मैंने आपको बता दिए, एक्सप्लेन कर दिए हैं ये कि यहाँ पे जो ब्रेकडाउन हुआ है ये एक्चुअल में जो स्थिति है ब्रेकडाउन की, यहाँ पे एक जीनियर डायोड इसी सिद्धांत के उपयोग पर बनाया गया है। तो जीनियर डायोड को यहीं पे बताया गया, लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जीनियर डायोड के बारे में भी बताऊंगा। जस्ट अभी आप इतना रीड आउट करें। तो ये पॉइंट मैं कवर अप करा चुका हूं। अब कुछ पॉइंट्स के बारे में, इसके बारे में जानते हैं पीन जंक्शन डायोड के। देखिए ये एक तो इट इज अ यूनिवर्सल डिवाइस। यूनिवर्सल यानी कि एक ही दिशा में काम करने वाला। एक ही दिशा में काम करने वाला मतलब कि पॉजिटिव से ही काम करेगा, नेगेटिव पे ये काम नहीं करता, पहली बात। इसलिए इसको यूनिडायरेक्शनल यानी एक ही दिशा में काम करने वाला बोलते हैं। यानी कि डायोड सिर्फ एक ही दिशा में काम करेगा, पॉजिटिव पे ही काम करेगा, नेगेटिव पे नहीं करेगा। तो इसका मतलब अगर ये पॉजिटिव पे काम करेगा तो इट कन्वर्ट एसी टू डीसी, इट कन्वर्ट एसी टू डीसी, कि एसी से डीसी में कन्वर्ट कर देगा। एसी से डीसी में कन्वर्ट कैसे करेगा, देखिए एसी क्या होती है, वैरी करती है, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, और एक बार नेगेटिव तो पॉजिटिव। तो पॉजिटिव अगर हम देंगे, पॉजिटिव नेगेटिव तो ये काम करेगा, और नेगेटिव इसको सप्लाई देंगे तो ये रिवर्स बायस पे काम नहीं करेगा, इस पे ही काम करेगा। तो इसलिए एज ए कन्वर्टर एसी टू डीसी भी इसे काम में लाया जाता है डायोड को। तो डायोड वर्क एज एन रेक्टिफायर, ये आगे फर्दर वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कैसे ये रेक्टिफायर एज ए रेक्टिफायर काम करता है। तो सिंबल आपको मैंने भी बताया। फिर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स पे आता हूँ कुछ बताने के लिए। देखिए कट ऑफ वोल्टेज होती है, ये अभी जो बनाया हुआ है VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड, ये एक तरीके से मैंने सिलिकॉन के ऊपर बनाई है। सिलिकॉन आपका मटेरियल था जो क्योंकि आपको पता है इसकी आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसी के द्वारा आपका क्या है पीएन जंक्शन डायोड बना हुआ है। या तो सिलिकॉन का होगा या जर्मेनियम का होगा। यार अधिकतर हम लोग वैसे सिलिकॉन का यूज करते हैं, जर्मेनियम का नहीं करते। क्यों, जर्मेनियम का एक्चुअल में कट ऑफ वोल्टेज 0.3 वोल्ट होता है। देखिए यहाँ पे 0.7 वोल्ट लिखा हुआ, 0.3 वोल्ट। 0.3 वोल्ट का मतलब ये हुआ कि उससे पहले ही उसका ब्रेकडाउन हो चुका है, यानी कट ऑफ वोल्टेज, सॉरी ब्रेकडाउन नहीं, कट ऑफ वोल्टेज कितने पे हो गया, 0.3 वोल्ट पे। 0.3 वोल्ट का मतलब तो ये है कि बहुत ही जल्दी से किसी भी अप्लायंस को स्टार्ट कर देगा, और अगर किसी भी अप्लायंस को जल्दी से स्टार्ट कर दिया तो वो उसके चांसेस हैं फूक जाने के, बर्न आउट हो जाने के। तो इसलिए इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करा जाता, जर्मेनियम सिलिकॉन को ज़्यादा यूज़ करते हैं, हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो आप देखिए कि जो सिलिकॉन है वो 0.7 वोल्टेज है कट ऑफ वोल्टेज। कट ऑफ वोल्टेज को थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी बोलते हैं, ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ है। कट ऑफ वोल्टेज को थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी बोलते हैं। सिलिकॉन की कितनी वोल्टेज होती है कि फॉरवर्ड में काम करना शुरू कर देता है। देखिए यहाँ पे क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, देखिए करंट बढ़ती चली जा रही है। जब 0.7 वोल्ट इसने क्रॉस कर ली उसके बाद ही एकदम से करंट ऊपर की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, यानी करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। जब जैसे ही ये नैरो होगा तो इसमें से क्या है करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में दिखाइए कि भाई आपने 0.7 वोल्ट तक पहुंचानी है, उसके बाद ये करंट शुरू हो जाएगी। आप समझ सकते हैं 0.7 वोल्ट बहुत ही कम है, तो एकदम से ये चालू हो जाता है कुछ ही सेकेंडों में। तो आप समझ सकते हैं जो करंट है वो मिली एम्पियर में लिखा हुआ है। तो ये भी एक देखने वाली बात है कि करंट आपका क्या है मिली एम्पियर में है। तो आप देखेंगे कि करंट एकदम से इसमें फ्लो करना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट इसमें देखेंगे रिवर्स बायस में -30 वोल्ट पे ब्रेकडाउन होता है, ये भी आपको याद रखना, ये भी आया हुआ है। तो जर्मेनियम के केस में 0.3 वोल्ट पे आपकी कट ऑफ वोल्टेज या थ्रेशोल्ड वोल्टेज होती है। सिलिकॉन में 0.7 वोल्ट पे आपकी कट ऑफ वोल्टेज या थ्रेशोल्ड वोल्टेज होती है। और आपको मैं बता दूं
रिवर्स में अगर मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जर्मेनियम की, ये तो सिलिकॉन का बना हुआ है, और जर्मेनियम की अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स, तो वो कहीं 20 पहले ही क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है उसका, तो -20 वोल्ट के अराउंड उसका ब्रेक डाउन हो जाता है। तो वैसे ये आता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ अराउंड -20 वोल्ट के अराउंड इसका ब्रेक डाउन हो जाता है जर्मेनियम, अगर हम मटेरियल को यूज़ करते हैं। तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करी है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ, आपको स्पेशल टाइप्स ऑफ डायोड्स के बारे में बताऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर किसी को कोई डाउट हो तो बिल्कुल पूछ सकता है, मैं अपना व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, कॉल करके भी अगर कोई कमेंट नहीं कर सकता तो कॉल भी मुझे कर सकता है, बता सकता है कि सर मुझे ये दिक्कत है, तो मैं उसको बता सकता हूँ फ़ोन पे भी। और व्हाट्सअप मेरा नंबर आपको दे ही रखा है मैंने, तो आप उस पर भी मेरे को एक मैसेज फॉरवर्ड कर सकते हैं, सर ये दिक्कत आ रही है, तो मैं बिल्कुल सॉल्व करूँगा। इसी काम के लिए मैं बना हुआ हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।